Hello everyone. So today we will on the first chapter of class 6th and ये चैप्टर है ज्योग्राफी का और चैप्टर का नाम है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारे अर्थ का क्या रोल है सोलर सिस्टम में। तो व्हाट इज़ आवर चैप्टर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, क्या नाम है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच दी, मतलब इसमें क्या लिखा है बच्चों, इसमें लिखा है कि कितना सुंदर है रात को आसमान को देखना। क्योंकि उसमें क्या रहते हैं, फर्स्टली हम क्या नोटिस करते हैं, सभी को पता है, एक या दो चमकते हुए सितारे हम इसमें क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। ओके, हम इसमें क्या नोटिस करते हैं, एक या दो चमकते हुए सितारे नोटिस करते हैं जो कि आसमान में चमकते रहते हैं। उसके बाद वो सितारे बढ़ते जाते हैं, वो जो डॉट्स होती है जो सितारों के रूप में होती है वो बढ़ती जाती है। ओके, वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब इसके बाद क्या लिखा है, द होल स्काई इज़ फिल्ड विद शाइनी ऑब्जेक्ट। पूरा स्काई भरा हुआ होता है शाइनी ऑब्जेक्ट से। कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, कुछ डिम होते हैं। ठीक है, ऐसे लगता है पूरा आसमान डायमंड से भर गया है। क्या लगता है, पूरा आसमान डायमंड से भर गया है, या वो आसमान में आए ही ट्विंकल करने के लिए हैं। बट इफ़ यू विल लुक एट देम केयरफुली, अगर आप उनको केयरफुली देखोगे तो आप नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे कि उनकी सम ऑफ देम, उनमें से कुछ की तो अपनी लाइट होती ही नहीं है। कुछ बहुत अधिक चमकते हैं और कुछ सिर्फ फ्लिकर करते हैं, मतलब अपनी रोशनी देते हैं। ठीक है, दे सिंपली ग्लो, वो सिर्फ चमकते हैं विदाउट एनी मतलब फ्लिकर। ओके, जस्ट एज मून शाइन, जैसे मून में क्या होती है, मून में चमक होती है बट उसमें वो रोशनी, वो हीट नहीं होती जो सूरज में होती है। ठीक है, ऐसे होते हैं कई स्टार्स। नाउ मूव टू द सेकंड पैराग्राफ। अलॉन्ग विद दीज ऑब्जेक्ट्स, आप इन ऑब्जेक्ट्स के साथ नोट करोगे जो मून होता है वो मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द मंथ अपीयर होता है कहाँ पे, आसमान में। ठीक है, हावेवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पे अपीयर होते हैं, उसकी शेप डिफरेंट रहती है और उसकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है। ठीक है, जिस दिन पूरा मून होता है उसको फुल मून डे या पूर्णिमा कहेंगे, और जिस दिन मून नहीं होता आसमान में उसको क्या कहेंगे, न्यू मून नाइट और अमावस्या। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। क्या आपने कभी सोचा है जो आप चांद देखते हो या जो अदर शाइनी ऑब्जेक्ट देखते हो रात को, वो दिन के समय क्यों नहीं दिखाई देते? बेटा वो दिन के समय आसमान में ही रहते हैं बट वो क्यों नहीं दिखाई देते? बिकॉज सन जो होता है, सन डज नॉट अलाउ देम, सन उनको अलाउ नहीं करता कहाँ पे, स्काई में, कि वो भी दिखें स्काई में। ठीक है, तो सन की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ब्राइट होती है कि जो रात के आसमान में तारे होते हैं और मून होते हैं वो दिन के समय दिखाई नहीं देते। ओके, और सेलेस्टियल बॉडीज़। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज सेलेस्टियल बॉडीज़ किसे कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ किसे कहते हैं, कौन बताएगा? चलो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, जो सूरज है, चांद है और जो भी ऑब्जेक्ट्स आसमान में शाइनिंग इन द नाइट स्काई, जो रात के आसमान में दिखते हैं, चमकते हैं, उसको क्या कहेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज़। एक बार फिर से बताती हूँ। सन हमें दिन में दिखाई देता है, मून रात को दिखाई देते हैं, और भी सारे जो ऑब्जेक्ट्स जो हमें रात को दिखाई देते हैं वो किस में आएंगे, सेलेस्टियल बॉडीज़ में। ठीक है, सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स जो आसमान में चमकते हैं रात को भी और दिन में भी, क्या कहे जाएंगे, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग, जैसे कि सन, दे मेड अप ऑफ गैसेज। ठीक है, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जैसे कि किसकी होती है, हीट और लाइट सन की होती है और बहुत लार्ज क्वांटिटी में वो एमिट करती है। ओके, मतलब प्रकाशित करती है, बाहर निकालती है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर स्टार। अब देखो सन क्या है, सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, सन इज़ अ स्टार। ओके, और वो क्या है, सन आग का एक गोला है, बहुत अधिक मात्रा में हीट और लाइट को एमिट करता है, मतलब निकालता है। अंडरलाइन कर लें आपको, आप इस लाइन को अपनी बुक में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नाउ काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। बहुत सारे ऐसे ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं जो रात के आसमान में चमकते हैं,
काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू, क्या है, सिमिलर है सन से, और इनकी बट हम इनकी ना लाइट और हीट को फील नहीं करते. वाई? बिकॉज ये हमसे ना बहुत दूर है, बहुत हज़ारों वर्ष दूर है. ओके, वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, बहुत अधिक दूर है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. अब इसमें क्या लिखा हुआ है? यू मस्ट नोटेड दैट ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन यू सीन फ्रॉम डिस्टेंस. आप सब ने नोटिस किया होगा. क्या नोटिस किया होगा? जब आप नीचे खड़े होकर ऊपर एरोप्लेन को देखते हैं तो वो क्या दिखाई देता है? वो छोटा सा दिखाई देता है. कैसा प्रतीत होता है? छोटा सा. तो हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को दूर से देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है? बहुत ही छोटा. ठीक है, इसीलिए हमें स्टार्स, मून आसमान में बहुत छोटे दिखाई देते हैं. बट ये फैक्ट है, अगर हम पास जाते हैं ना, मून की सतह पे खड़े होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? मून पे जब कोई जाता है, लैंड करता है, ठीक है, तो मून में ग्रेविटी नहीं होती. ठीक है, दैट्स वाई दे वेयर एस्ट्रोनॉट सूट्स. ठीक है, तो मून बहुत ही बड़ा है, छोटा नहीं है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट कॉन्स्टिलेशंस. कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, आप सिर्फ मेमोराइज करें कि कॉन्स्टिलेशंस होते क्या हैं. वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब हम रात को आसमान में देखते हैं ना, आपने नोटिस किया होगा डिफरेंट शेप्स बनी हुई होती है. कैसे? जैसे सप्तऋषि की. ठीक है, ये कॉन्स्टिलेशंस होते हैं. ठीक है, डिफरेंट नाम्स होते हैं कॉन्स्टिलेशंस के, जैसे उर्सा मेजर, बिग बियर. ये क्या है? कॉन्स्टिलेशंस है, जो डिफरेंट शेप्स हमारे आसमान में, रात के आसमान में बनती हैं. हम उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं. ठीक है, इजीली. सप्तऋषि को सभी बच्चे जानते हैं. आप अपने पेरेंट्स से पूछिए. तो ये क्या होती है? ये कॉन्स्टिलेशंस होती है. ओके, सप्तऋषि क्या होता है बच्चे? ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है. ठीक है, उर्सा मेजर का ये एक पार्ट है. उर्सा मेजर क्या है? ये मिल के उर्सा मेजर, बिग बियर कॉन्स्टिलेशंस के पार्ट होते हैं. डिफरेंट शेप्स में बनाते हैं. ओरियन, स्पाइडर, ये अलग अलग शेप्स में आसमान में कॉन्स्टिलेशंस बनते हैं. ओके, इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में क्या होता था? जो ये तारे होते थे ना, तारे, चमकीले तारे, ये लोगों को रास्ता बताते थे. ठीक है, पोल स्टार इंडिकेट करता था नॉर्थ डायरेक्शन को. पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन में होता था? नॉर्थ की डायरेक्शन में. आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू. सारे ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं. सेलेस्टियल बॉडीज, सन क्या है? सन एक स्टार है, बहुत अधिक मात्रा में हीट और लाइट को एमिट करता है. कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर. पोल स्टार क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन को कौन इंडिकेट करता है? ओके, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स हैव क्लियर्ड. ओके, नाउ प्लैनेट्स. प्लैनेट्स क्या होते हैं? अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? प्लैनेट्स के बारे में. सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. अर्थ इज़ अ प्लैनेट. ठीक है, अब देखो, बहुत सारे ऐसे स्टार्स होते हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है. सन इज़ अ स्टार, और बहुत अधिक मात्रा में वो लाइट एमिट करता है, मतलब बाहर निकालता है. ठीक है, बट कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ भी होती हैं जिनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती. वो दूसरे स्टार्स से लाइट लेती हैं. अब जिनकी हीट और लाइट नहीं होती है, ऐसी बॉडीज़ को क्या कहेंगे? प्लैनेट कहेंगे. अच्छा, मुझे बताओ, अर्थ के पास हीट और लाइट है? क्या आपने इमेजिन किया है अगर एक दिन के लिए सन ना निकले तो अर्थ के पास इतनी हीट और लाइट कहाँ से आएगी? बिल्कुल सही. अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है जिसके पास अपनी हीट और लाइट नहीं है. ये अपनी हीट और लाइट कहाँ से मिलती है अर्थ को मिलती है सन से. और सन क्या है? स्टार. तो अर्थ क्या हुआ? वो सेलेस्टियल बॉडी जिसकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती. समझ में आ गया सभी को? अब देखो, अर्थ का यहाँ पे प्लैनेट का नाम भी दे रखा है कि वो कहाँ से आया. प्लैनेट का मतलब ग्रीक वर्ड में है प्लैनेटाई. क्या मतलब है? प्लैनेटाई. ओके, विच मीन्स वॉन्डरर्स. ओके, वॉन्डरर्स मतलब तलाश करने वाला. ठीक है, चीज़ों को तलाश करने वाला. दी अर्थ ऑन विच वी लिव, अ प्लैनेट, जो अर्थ है जिस पे हम रहते हैं, ये एक प्लैनेट है. ये देखो, इसमें लिखा है इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार. सन क्या है? हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, और ये हमें क्या देता है? हीट और लाइट.
नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मून। मून क्या है बच्चे? मून एक सैटेलाइट है। मून प्लैनेट नहीं है। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ के पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और वो है मून। ठीक है, वो कौन सा है? मून। और ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ओके, देखो, इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ द अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स एंड दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ठीक है, हमारे अर्थ की तरह और 7 प्लैनेट्स हैं जो हीट और लाइट किससे लेते हैं? सन से लेते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी ऑल दीज प्लैनेट्स। देखो, इसको क्या कहेंगे? सोलर सिस्टम। पहले अब आप समझिए कि सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? देखो, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट, मैंने बताया ना, सन इज़ अ स्टार, 8 प्लैनेट्स, जिसमें अर्थ हमारा 3rd नंबर का प्लैनेट है। अभी मैं आपको सारे प्लैनेट्स के नाम बताऊंगी। सैटेलाइट कौन सा है अर्थ का? नेचुरल सैटेलाइट इज़ अ मून। ओके, और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ अभी बताया था मैंने क्या होती है सेलेस्टियल बॉडीज़। ओके, नोन एज, इसमें एस्टीरियोरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स भी आते हैं। ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? ये सारे मिलके बनाते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। नाउ बच्चे देखो, अब ये देखो, यहाँ पे सारे प्लैनेट्स हैं। फर्स्टली आप यहाँ देखिए, ये हमारा सन। सन के बाद क्या आता है? मरकरी, वीनस, अर्थ हमारा 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है। देन मार्स। ठीक है, सन, मरकरी, फिर उसके बाद आएगा वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, अब देखो यहाँ पे सभी के क्या लिखे हुए हैं? नाउ लुक एट दिस। यहाँ पे सभी के नेचुरल सैटेलाइट्स लिखे हैं, कौन से प्लैनेट पे कितने हैं, उसको सूरज के चारों तरफ एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लगता है। ओके, ये सारी चीज़ें इस टेबल में लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लेना। ओके, देखो, नंबर ऑफ मून्स 1 है हमारे पास। नंबर ऑफ मून्स, ये नेचुरल सैटेलाइट हो गया ना। मार्स पे कितने नंबर ऑफ मून्स है? 2। ओके, क्लियर? आई थिंक आप सबको समझ में आया नेचुरल सैटेलाइट के बारे में। नाउ मून की कितने नेचुरल सैटेलाइट है? 1। ओके बच्चे, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। लुक एट दिस। सोलर सिस्टम पे थे। सोलर सिस्टम किसको कहते हैं? ओके, लेट मी अगेन एक्सप्लेन यू। देखो, सोलर सिस्टम में क्या आएंगे? 8 प्लैनेट्स, सन, मून, एस्टीरियोरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स एंड दी सेलेस्टियल बॉडीज़। ये सारे मिलके क्या बनाएंगे? सोलर सिस्टम। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सोलर फैमिली। और सन इस फैमिली का क्या होता है? हेड होता है। ओके, सन इज़ द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। आई थिंक सभी को क्लियर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज़ ऑफ सन। द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। अभी एक्सप्लेन किया मैंने आपको, बहुत बड़ा आग का गोला है। ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस होती है। ओके, और मतलब हमारे अर्थ को इसी से हीट एंड लाइट मिलती है। अल्टीमेट सोर्स होता है ये हीट एंड लाइट का। ओके, हमसे कितना दूर है सन? अर्थ से दूर है 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। देखो कितना दूर है, पर कितनी हमें हीट और लाइट मिलती है इससे। ओके, कितनी हीट और लाइट मिलती है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कितना दूर है, बट वी गेट लॉट्स ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज प्लैनेट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्लैनेट्स। देखो यहाँ पे प्लैनेट को नाम से याद करने की टेक्निक लिखी हुई है, मतलब सीक्वेंस से। कैसे? माई इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। इसके जो फर्स्ट इनिशियल्स है ना, फर्स्ट लेटर्स जो लिखे हुए हैं, आप इससे क्या बना सकते हैं? जो सोलर सिस्टम का एक सीक्वेंस है प्लैनेट का, उस सीक्वेंस में नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? ट्रिक है जो आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। मरकरी, वीनस, माई से मरकरी, वी से वीनस, एफिशिएंट से ई अर्थ, मदर से एम मार्स, जस्ट से जे जुपिटर, सर्व से एस सैटर्न, अस से यू यूरेनस एंड नट से, वेरी गुड, इट्स एन नेपच्यून। आई होप सभी बच्चे अब याद कर लेंगे, है ना? सभी याद कर लेंगे ना इसे?
वेरी गुड। आप एक बार इसे याद कर ले ट्रिक को। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। आपको सारे प्लैनेट सीक्वेंस में याद हो गए, ठीक है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑल द 8 प्लैनेट्स, ये 8 प्लैनेट्स हो गए सोलर सिस्टम के, जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं। अभी मैंने बताया ना, देखो सन के चारों तरफ मूव करते हैं। देखो, लुक एट हियर, आप इस पे देखिए पेज पे, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, और इसके चारों तरफ क्या मूव कर रहे हैं? सारे ये प्लैनेट्स, 8 के 8 प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली अर्थ ही मूव करती है, ओनली अर्थ मूव्स अराउंड दी सन। नो नो नो, ऑल दी 8 प्लैनेट्स मूव अराउंड दी सन, ओके। मरकरी क्या है? सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, इसको 88 डेज लगते हैं सन के चारों तरफ अपना चक्कर पूरा करने में। और वीनस को क्या कहा जाता है? अर्थ्स ट्विन प्लैनेट, क्योंकि इसका साइज़ और शेप क्या है? इसका साइज़ और शेप बहुत ज़्यादा सिमिलर है किसके? अर्थ के साथ। इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ की तरह ये भी, इसके भी क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं, ठीक है। 2006 में क्या कंसीडर किया गया था? प्लेटो क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट, और क्या है? इसको प्लैनेट की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था। उस टाइम पे 9 प्लैनेट थे, नाउ इट इज़ ऑफ 8 प्लैनेट्स आर देयर। क्यों? क्योंकि प्लूटो को प्लैनेट की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, इसलिए अब नेपच्यून तक अगर हम काउंट करें तो ओनली वी हैव 8 प्लैनेट्स, ओके। नाउ वी विल मूव टू दी अर्थ। क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं तो इसकी स्टडी तो आप सबको पता है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? अर्थ की शेप क्या है आपके लिए जानना ज़रूरी है। आई होप कि सभी बच्चों को पता भी होगी, बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आई नो यू। नाउ द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ क्या है? तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट है किसका? सन का। इन साइज इट्स अ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। अगर हम इसका साइज़ देखें ना, पूरे जितने 8 प्लैनेट्स हैं, तो ये 5वें नंबर पे आता है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटर्ड, मतलब अर्थ की शेप ये है, ठीक है, बट ये स्लाइटली फ्लैटर्ड है। यहाँ से पोल्स हो गए, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है, फ्लैटर्ड है, ऐसी शेप है इसकी, फ्लैट है ये, थोड़ा सा ऊपर और नीचे से, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल से स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। इज दिस क्लियर? दैट्स वाई, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जियोरॉइड। इसको क्या कहा जाता है? जियोरॉइड। जियोरॉइड मीन्स क्या होता है? अर्थ की शेप के जैसा, ओके। जियोरॉइड का मतलब क्या होता है? अर्थ की शेप के जैसा। समझ में आया है बच्चों? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अच्छा, अब अर्थ में जो कंडीशंस है वो लाइफ को सपोर्ट करती है। लाइफ को सपोर्ट मीन्स हम CO2 बाहर निकालते हैं और O2 लेते हैं, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। वाटर अवेलेबल है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है। ये असेंशियल कंडीशंस है हमारी सर्वाइव के लिए। समझ में आया सभी को? इसीलिए अर्थ को क्या कहा जाता है? अर्थ को कहा जाता है लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट। अर्थ को क्या कहा जाता है? लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट, ठीक है। और इसी रीज़न के कारण अर्थ को क्या कहा जाता है? यूनिक प्लैनेट, बिकॉज अर्थ में क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे लिए, इसीलिए पेड़ पौधे हमारे लिए ज़रूरी हैं, ओके। इसीलिए पेड़ पौधे भी हमारे लिए ज़रूरी है। नाउ अगर हम अर्थ के बाहर से देखें, स्पेस में जाके देखें, आउटर स्पेस से देखें, तो क्या दिखाई देता है? अर्थ जो है वो पूरी ब्लू दिखाई देगी। इसका 2/3 पार्ट दिखाई देगा, कवर किससे? वाटर से दिखाई देगा। इसलिए अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट। वाई अर्थ इज़ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट? बिकॉज इट्स 2/3 पार्ट इज़ कवर्ड विद वाटर। इसका जो 2/3 हिस्सा है पानी से कवर्ड है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ओके बच्चों। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मून। सभी को पता है, अभी बताया था मैंने, मून क्या है? इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, मतलब ये अर्थ से बहुत ही छोटा है, ठीक है, बट ये बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये अर्थ के बहुत अधिक पास है, इसलिए ये बहुत अधिक बड़ा दिखाई देता है। बट ये अगर एक्चुअली इसकी शेप देखो तो ये बहुत ही छोटा है।
कितना दूर है अर्थ से? ओनली 3,84,400 किलोमीटर, नॉट मिलियन नॉट थाउजेंड, इसमें लिखा है 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. अस मीन्स अर्थ से दूर है. ठीक है, नाउ क्लियर. देखो अर्थ क्या, देख मून मूव्स अराउंड दी अर्थ. अर्थ के चारों तरफ जब मून मूव करता है तो पूरा कितने दिन में करता है एक राउंड? 27 डेज में. It takes exactly the same time complete one spin. Is a result only one side of moon is visible to us on the earth. The moon does not have condition favorable for life. देखो जब मून अर्थ का चक्कर लगाता है तो हम मून की सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं. 27 डेज में मून एक राउंड पूरा करता है अर्थ के चारों तरफ. ठीक है, समझ में आए हैं इतना? नाउ अर्थ, हम मून पे क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि मून पे कंडीशंस नहीं है. CO2 नहीं है, O2 नहीं है. ठीक है, माउंटेन्स है, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं. ठीक है, वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ गड्ढे हैं, तो हम वहाँ पे नहीं रह सकते. ओके, आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है, आप लोग समझ पा रही हैं. ठीक है, इन दिस video I will complete these things. In next video I will complete this chapter. I hope you like my video. If you like my video then like, share and subscribe my channel. Okay बच्चों, bye bye.